हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो आपका चैप्टर 6 है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसका जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जेनेटिक कोड। हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है हमारा। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। जेनेटिक कोड हमारा होता है क्या है कि जेनेटिक कोड जो है वो एक सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? हमारी न्यूक्लियोटाइड की। किसके अंदर? डीएनए एंड आरएनए के अंदर। आप सबको पता है कि डीएनए हमारा क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। आरएनए की क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो हमारा, इसका काम क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस होती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। किसके अंदर? डीएनए एंड आरएनए के अंदर। जिसका काम क्या होगा कि ये उनके अंदर डिटरमाइन करता है किसको? अमाइनो एसिड सीक्वेंस को। और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के। अब सबको पता है प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के। तो इसकी जो सीक्वेंस होती है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। ये हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए एंड आरएनए विच डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की है। जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं कि जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं इसके अंदर आपके टोटल आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। ठीक है, आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 64। टोटल कितने होते हैं हमारे? 64। लेकिन इसके अंदर जो हमारे जेनेटिक कोड है ये क्या होते हैं? 64 टोटल तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 जेनेटिक कोड ऐसे होते हैं, 3 जो काम करते हैं एज ए स्टॉप कोडोन। ठीक है, इसके अलावा जो एक कोड होता है आपका जेनेटिक कोड होता है ये काम करता है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट कोडोन। ठीक है, 3 हमारे क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन। एक होता है हमारा स्टार्ट कोडोन। इसके अलावा कितने रह गए हमारे पास? 60। ये जो 60 जेनेटिक कोड होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, 16 का काम होगा डिटरमाइन करने का। डिटरमाइन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है। अब देखिए हमें पता है कि जो हमारे आरएनए होती है, ठीक है, आरएनए आप सबको पता है क्या होते हैं? आरएनए जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे आरएनए है और जो हमारा डीएनए है दोनों के अंदर टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना होता है? नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं हमारे? टोटल कितने होते हैं हमारे? 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब डीएनए के अंदर अगर हम बात करें, डीएनए के अंदर तो वो 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे? ए, टी, जी एंड सी। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ATGC बोलते हैं। ठीक है, पर अगर यही हम आरएनए के अंदर देखें तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन से होते हैं? AGC। लेकिन टी की जगह पर आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? U।
क्या प्रेजेंट होता है, यू, एडेनिन, आपका यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका टोटल कितने होते हैं, टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारे थायमिन किसको रिप्लेस करता है, यूरेसिल को। तो हम लोग इस नाइट्रोजनस बेस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इस नाइट्रोजनस बेस को हम काउंट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड की जो जेनेटिक कोड हमें बनाना है उसके लिए हम सिर्फ 3 आपके जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं इसका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके, इन तीनों का यूज़ करके हम क्या बना लेते हैं, ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। ट्रिपलेट कोडोन आपके कैसे हो गए, जैसे आपके ये जो सीक्वेंस मैंने लिखे थे, जैसे आपके UAA हो गया, UGA हो गया, UAG हो गया, आपका AUG हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये कितने के फॉर्म में है, 3 नाइट्रोजन से मिलकर बना है, तो हमने इसे क्या बोल दिया, ट्रिपलेट कोडोन। क्या बोला, ट्रिपलेट कोडोन। इसीलिए आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब जो आपका जेनेटिक कोड है इसके फीचर्स क्या क्या है। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट फीचर क्या होता है इसका जेनेटिक कोड का, कि जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये सिर्फ रीड करते हैं, रीड ओनली 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो आरएनए की सीक्वेंस होती है वो कैसे मूव करती है, 5' to 3'। तो ये उस सीक्वेंस को कैसे रीड करेगा, 5' to 3' ही करेगा ना, क्योंकि डीएनए तो कर नहीं रहा है, ये आरएनए के अंदर हम देख रहे हैं। तो आरएनए के अंदर ये जो सीक्वेंस होती है वो कैसे मूव करती है, सिर्फ 5' to 3'। लेकिन आपके डीएनए के अंदर भी जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, 5' to 3'। तो डीएनए के अंदर भी ये सिर्फ उसी कोडिंग स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं ये सिर्फ उसी को रीड करता है, 3' to 5' वाले को रीड नहीं करता, ठीक है। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकेंड कैरेक्टर इसका क्या हो गया कि जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमा लेस। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि कोमा लेस का मतलब हो गया कि जैसे ये मैंने सीक्वेंस लिखी आपकी, UAA हो गया, UGA हो गया, UAG हो गया, AUG हो गया, तो इनके बीच में आपको कोई कोमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है जिसका हमने ट्रिपलेट कोडोन बनाया है इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई कोमा होता है। ये कैसे होते हैं, कोमा लेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड कैरेक्टर देखते हैं। थर्ड कैरेक्टर क्या है कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, मतलब ये फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसका नेचर क्या हो गया कि जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, नॉट एम्बिगुअस नेचर, एम्बिगुअस नेचर, ठीक है, नॉट एम्बिगुअस नेचर। अब हम लोगों ने इसको नॉट एम्बिगुअस नेचर क्यों बोला है या एम्बिगुअस नेचर के क्यों नहीं होते, क्योंकि जो आपके कोडोन होते हैं उनका काम क्या होता है कि हर एक कोडोन जो है वो हर एक अमाइनो एसिड के लिए रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। सिर्फ ये उसी को क्या करता है, उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जो आपके ईच कोडोन जो है, एक कोडोन जो है आपका, एक कोडोन है, ये कोडोन जो है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही काम करता है, ठीक है। इसमें लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 60 हैं जेनेटिक कोड, और हमारे पास अमाइनो एसिड टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो भाई 60 जब आपके जेनेटिक कोड है और अमाइनो एसिड 20 है तो सिर्फ 60 अगर ये इसको कोड करेगा तो सिर्फ 20 ही क्या, हमारे पास ये 40 क्या हो गए, फालतू रह गए ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक कोडोन जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक के लिए कोड करेगा।
ये कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉट एम्बिगियस नेचर के होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे आपका क्या हो गया, AUG हो गया हमारा, AUG है वो आपके मेथोनियन के लिए कोड करता है, ठीक है। मेथोनियन ये हमारे क्या है, अमाइनो एसिड है, AUG, ठीक है। और अगर हम देखें इसका सेकंड GUG, जो GUG है वो वेलिन के लिए कोड करता है, ठीक है। आपके जो AUG नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो हमारी ट्रिपलेट कोडन है, ये क्या करती है, जेनेटिक कोड हमारा ये क्या करता है, सिर्फ मेथोनिन के लिए कोड करता है। जो हमारा अमाइनो एसिड है GUG है वो सिर्फ वेलिन के लिए कोड करता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी केस में AUG क्या हो, एब्सेंस हो, अगर ये वहाँ मौजूद नहीं है किसी वजह से, तो GUG जो है वो AUG के लिए भी, मिथोनियन के लिए भी क्या कर लेगा, कोड कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया कि ये क्या होते हैं, नॉट एम्बिगियस नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, हमारा इसका लास्ट पॉइंट रह गया है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओवरलैपिंग नहीं करते, नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे आपके जो ये ट्रिपलेट कोडोन है, हमारा जो जेनेटिक कोड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ होल्ड नहीं करेंगे कि मुझे आगे जाना है, चाहे मुझे आगे जाना है, मुझे पहले कोड करना है, ऐसा इनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जेनेटिक कोड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।